दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे भोजपुरी के 10 महाफ्लॉप एक्टर के बारे में, जो कि इनका नामो निशान भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। भोजपुरी अभी जी रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ चल रहे हैं, कुछ का नामो निशान नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री से नाम मिट चुका है, जो कि भोजपुरी के एक समय का सुपर स्टार रह चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं, आपके 10 नंबर पे आते हैं राकेश मिश्रा, जो कि राकेश मिश्रा एक भोजपुरी का सुपर स्टार हैं और रह चुके हैं, जो कि 2013 में आए थे प्रेम दीवाना फिल्म, जो कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर पर फ्लॉप रहा, जो कि इनका फिल्म नहीं चला। फर्स्ट फिल्म था 2013 में। ये लगभग 15 से 30 फिल्म में काम कर चुके हैं, जो कि 15 से 30 फिल्म में इनका सभी का सभी फ्लॉप रहा फिल्म। वही बात करते हैं तो अभी भी एक या दो फिल्म में काम कर चुके हैं, जो कि सभी फ्लॉप रहा था। एक गाने के माध्यम से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी अश्लील गाने से जिंदे हैं। वही बात करते हैं आपके 9 नंबर के बारे में। तो 9 नंबर पे हैं आपकी आकाश सिंह, जो कि फर्स्ट नाम कुछ लोग सुने होंगे आकाश सिंह, जो कि भोजपुरी का वेब एक्टर कुणाल सिंह का पुत्र थे, जो कि वेब एक्टर कुणाल सिंह का वह पुत्र रह चुके हैं, जो कि 2011 में कन्नड़ा फिल्म वो ओंधे ओंधे सारी से की है शुरुआत। कन्नड़ा फिल्म ओंधे ओंधे सारी से की है शुरुआत, जो कि ये बात करें तो ओडिया, बंगोलिया, तेलुगु सभी भाषा में फिल्म रिलीज कर चुके थे, जो कि सभी फिल्म बना चुके थे सभी भाषा में, जो कि किसी भाषा में इनका फिल्म नहीं चला, सभी में फ्लॉप रहे। तो वही अब 2013 में ये हिंदी फिल्म ब्लैक इश्क एक नाम के फिल्म रिलीज की, जो कि ये पूरी तरह एकदम बुरी तरह फ्लॉप रहा, जो कि ये नहीं चला। उसी बात पर अब आप कदम रखते हैं ये भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ इस प्रकार कदम रखते हैं, तेरे जैसा यार कहा, जो कि पवन सिंह के साथ, फौजी पटनिया काजल राघवानी के साथ, चोरी पुलिस, ये सभी इनका फिल्म फ्लॉप रहा, जो कि ये भी आकाश सिंह एक फ्लॉप एक्टर साबित हुए। वही बात करते हैं आपके 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे आपके आते हैं गुंजन सिंह, जो कि गुंजन सिंह नाम और गाने से जानते होंगे, जो कि ये 2018 में उड़ान फिल्म से शुरुआत की, जो कि उड़ान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट से भी बड़ा सुपरहिट हुआ, जो कि ये तीसरा फिल्म 2019 में नसीब नाम की एक फिल्म है, जो कि बड़ा फ्लॉप साबित हुआ, बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। 15 से 20 फिल्म ये कर चुके हैं, लगभग सभी फिल्म में से एक का दो फिल्म सुपरहिट इनका रहना था, सभी फ्लॉप रहा, जो कि इनका भी नाव मगही गाने से चल रहा है, नहीं तो इनका भी नाव अब से साफ बुझ चुका होता। वही बात करते हैं आपके 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे आप लोग के अनिल सम्राट के नाम सुने होंगे, जो कि भोजपुरी का एक्टर के साथ साथ ये भोजपुरी में प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, जो कि 2010 में दरार फिल्म पवन सिंह के साथ लाए थे, जो कि ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, जो कि एकदम सुपरहिट फिल्म था। वही 2008 में प्रतिज्ञा फिल्म, 2008 में इनका प्रतिज्ञा फिल्म का ये प्रोड्यूसर में काम कर चुके हैं, जो कि 2008 में ये प्रोड्यूसर प्रतिज्ञा फिल्म का थे। वही बात करें तो प्रतिज्ञा 2 खेसारी लाल पवन सिंह के साथ प्रतिज्ञा 2 में एक्ट किए हैं अनिल सम्राट भी, जो कि ये सुपरहिट था। इसके बाद पवन सिंह के फिल्म सुपरहिट होने लगी, उसके बाद पवन सिंह के फिल्म पर भी फिल्म का ऑफर मिलने लगा। वही अनिल सम्राट का किसी फिल्म का ऑफर नहीं मिला। वही इसी समय 4 से 5 फिल्म कर चुके थे, जो कि ज़्यादातर फिल्में इनका नहीं चला और किसी फिल्म के लिए ऑफर नहीं मिला, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर हो गई, जो कि अभी भी आरजेडी के लिए चुनाव और प्रसार करते हैं और लड़ते हैं। वही बात करें 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे आपके हैं विनय आनंद, जो कि हिंदी फिल्म हिंदी फिल्म से की शुरुआत, जो कि हिंदी फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप होता गया, जो कि 2007 में ये भोजपुरी में कदम रखे और उसी घड़ी 2007 में ये भोजपुरी में लाए फिल्म अखिया लड़ी गई, जो कि ये पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ फिल्म, जो कि 40 से प्लस फिल्म लाए हैं, जो कि 40 में से 40 से हम बता दें तो फ्लॉप इनका फिल्म साबित हुआ, जो कि इनका भी नाम भोजपुरी इंडस्ट्री से मिट चुका है, जो कि विनय आनंद। वही बात करते हैं आपके 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे आपके प्रमोद प्रेमी यादव, जो कि प्रमोद प्रेमी यादव एक भोजपुरी इंडस्ट्री का एक्टर और गाने से शुरुआत किए थे, जो कि गाने का सुपर स्टार रहे थे, जो कि 2018 में चाना जोर गरम फिल्म लाए, जो कि पूरी तरह ये फ्लॉप साबित हुई। वही 30 से भी ज़्यादा फिल्म कर चुके थे, 30 से ज़्यादा फिल्म में भी ये फ्लॉप साबित हुआ, अभी भी एक दो फिल्म लाते रहते हैं। वही बात करते हैं 4 नंबर पे। तो पंकज केसरी, जो कि 2005 में माई के बेटा हुआ। वही 2006 में हमार घर वाली रवि किशन के साथ लाए थे। उसके बाद पहचान पर पहचान इनके मिलने लगा, जो कि बकलोल दुल्हा,
विधाता, परिवार, ऐसे फिल्म सुपर हिट होने लगी, ऐसे ऐसे फिल्म लाते थे। उसके बाद इनका नाम निशान ये फिल्म लाने के बाद मिटने लगा, कोई फिल्म गाना इनका नहीं चला, जो कि यह भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फ्लॉप एक्टर साबित हुए। वही 3 नंबर पे आप कहते हैं सुधीर पांडे, जो कि सुधीर पांडे आप लोग फर्स्ट नाम सुने होंगे, जो कि भोजपुरी का अगले सुपर स्टार उस समय के थे और होने वाले थे। उस समय भविष्य का सुपर स्टार सुधीर पांडे को ही जाना जाता था, जो कि भोजपुरिया भैया, भोजपुरिया दरोगा पवन सिंह के साथ ब्लॉकबस्टर रहा, जो कि भोजपुरी के बड़े स्टार बन गए थे, जो कि भोजपुरी में कोई ऑडियंस मिलाते थे कि अगर कोई सुपरस्टार है भविष्य में भोजपुरी इंडस्ट्री को चलाने वाला तो सुधीर पांडे थे, जो कि नहीं 2015 और 16 में फ्लॉप एक्टर साबित हुए, जो कि यह भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री में फ्लॉप ही रहे, जो कि 2019 में ये अपना पैसा लगाकर एक V4 वेक्टर नाम के हिंदी फिल्म रिलीज किए, जो कि हिंदी फिल्म सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर नहीं रहा, यह भी एक फ्लॉप फिल्म रहा, जो कि इनका भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री से नाव विलुप्त होने लगा है, जो कि यह भी फ्लॉप एक्टर हैं। वही 2 नंबर पे आते हैं आपके समर सिंह, जो कि पहली फिल्म इश्क तो पागलपंथी है, जो कि ब्लॉकबस्टर पे दूसरी फिल्म नहीं चली, ये ब्लॉकबस्टर पर भी नहीं चला और दूसरा फिल्म भी फ्लॉप पर फ्लॉप साबित होने लगा, जो कि भोजपुरी में 15 से ज़्यादा फिल्म बनाए हैं, कोई ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट इनका नहीं फिल्म है, जो कि गाने एक का दो गाते रहते हैं, कभी काल फिल्म में भी काम करते हैं, जो कि इनका फिल्म कोई नहीं चलता है। वही बात करें आपके 1 नंबर पे तो मनोज आर पांडे, मनोज आर पांडे भोजपुरी का फेमस एक्टर 2010 में लहरिया लूटा ये राजा, जो कि से शुरुआत किए और ये सुपर हिट फिल्म रहा और सुपर स्टार एक उस समय का थे, जो कि सफल एक्टर रहने के कारण भी कोई नाम और पहचान नहीं अपना बना पाए, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, कोई नाम कोई पहचान इनका नहीं बन पाए, जो कि 1-2 फिल्म सुपर हिट था, जो कि इनका भी नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में विलुप्त होने के कगार पर है और कुछ लोग तो जान भी नहीं रहे हैं कि मनोज आर पांडे, जो कि मनोज आर पांडे भी एक फ्लॉप एक्टर साबित हुए, जो कि इसमें बात करें तो सभी फ्लॉप एक्टर साबित हुए। और कौन सा एक्टर आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का फ्लॉप थे, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।